औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बुरा तो लगेगा, लेकिन और भी बहुत कुछ लगेगा ना। बुरा से ज्यादा कोई और बड़ी चीज लगेगी। लेट होगा। रिग्रेट होगा, आप सोचेंगे कि मैंने क्यों नहीं एग्जाम में अच्छा किया कि मुझे जाने देते। आपके दिल में तरह तरह के ख्यालात आएंगे और आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे भाई, डिप्रेस होंगे। और आप जब लोगों आप मतलब अपने फ्रेंड्स की तस्वीरें देखेंगे, फेसबुक पे लगाएंगे वो कि हम तो यहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं और हम तो यहाँ बहुत खुश हैं, तो आप और ज्यादा जो है वो डिप्रेस फील करेंगे, है ना। तो जी। आप डिप्रेस को आप सोचें कि वो तो फिर थोड़ी देर का डिप्रेशन है ना, कि चलें फिर आपने एग्जाम में अच्छा कर लिया तो फिर आपको आपके मामा पापा खुद ले जाएं शायद, क्योंकि वो मामा पापा का दिल तो आपको पता है कितना नरम होता है, कि वो फिर जब अगर ऐसे ऐसी कोई पनिशमेंट देते हैं तो फिर खुद ही उससे कंपनसेट कर देते हैं। तो लेकिन वो डिस डिस डिप्रेशन उस वक्त आप सोचें कि जिनको जहन्नुम से फिर कभी आजादी भी नहीं मिली। जन्नत तो गई सो गई, लेकिन जो अजाब मिलेगा और जो तकलीफ जो उनको पहुंचेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। तो वो है खसारा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, यनकुदूना अहदल्लाही, अहद अहद तोड़ा। फिर यकतऊना में हमने ये एक चीज हमने देखी कि वो अहद तोड़ते हैं। और ये किसकी किसकी क्वालिटीज चल रही हैं, पीछे आयत में हमने क्या लफ्ज पढ़ा है, अल्लदीना हुमुल, नहीं, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। फासिकीन हमें सब की आवाज नहीं आ क्वालिटी। रही। आवाज नहीं आ रही मेरी। फासिकीन की क्वालिटीज हाँ जी, भी बता रहे हैं। फासिकीन की देखिए, ऊपर वाली जो आयत है ना, ये देखें, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अब आ रही सही आवाज। जी अब आ रही है। ठीक है। तो हाँ जी, तो तो ये सबसे पहला तो ये कि अहद तोड़ते हैं, ठीक है आयशा। दूसरा, ये ब्लड रिलेशंस को जो है वो कट ऑफ कर देते हैं। तीसरा, ये अ, जमीन में मिस्चीफ फैलाते हैं। और अल्टीमेटली ये खुद कौन है, ये खासिरून। ठीक है, समझ आ गई। जी। इसमें थोड़ा सा दोबारा मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, तो भूल गए होंगे इस वजह से। कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, पहली मौत कौन सी थी, जी बता। पहली मौत कौन सी है, तुम पहले डेड थे, ये कौन सी टाइम है। जब अल्लाह मैंने हमारे सोल्स बना लिए थे, लेकिन हमें दुनिया में नहीं भेजा था। मौत की हाँ, कैफियत। बारकल्लाहु फीक, बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल। हम जब हमारी सिर्फ रूहें मौजूद थी, लेकिन हम खुद एज अ फिजिकल, हमारा कोई अपेयरेंस नहीं था, एग्जिस्टेंस नहीं था, हमारा फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तो उस वक्त हम अमवात थे। फअहयाकुम, ये कौन सी हयात है आयशा। ये जो हमारी अभी प्रेजेंट लाइफ है। यस, बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल प्रेजेंट लाइफ में हम हमारा ये इसका रूट वर्ड बता सकते हैं आप। हाँ अम या हा या का। ना ना, हा या। ये काफ तो कुम की है ना बेटा, ये तो हा प्रोनाउन। या। हाँ या यस, हाँ या। और अम्बात का, मीम मीम वाउता। वाउता। शाबाश, मीम वावता, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत दे देगा, ये कौन सी मौत होगी। तो दुनिया से, हाँ, दुनिया में जो जब मौत आप आ तुमसे जाएगी। मरेंगे तो ये वाली मौत, ये स्टेज होगी। और सुम्मा युहीकुम, ये कौन सी है। कयामत के दिन जब अल्लाह मियां दोबारा हमें जिंदा शाबाश। करेंगे। इसको हम उर्दू में क्या इसको हम अपने अकीदे में क्या कहते हैं, बासी बादल मौत। बासी बादल मौत, बास का माना होता है उठना। बासी बासी बादल मौत यानी मौत के बाद दोबारा उठना। ये बताइए क्यों हिले जा रहा है। बासी बादल मौत, ये लिख लीजिएगा बेटा इसके साथ, ताकि याद रहे आपको, ठीक है। तो पहली हमारी ये हो गई, ये भी सब आप लिख लीजिएगा। पहली मौत ये कौन सी है, हमारी when there is no physical existence but our souls were alive, then ये वाली कौन सी है, our present life। ये when we are dead from this world,
then yuhyikum ba'si ba'dal maut. This is reawakeness of every human being on the day of judgment. फिर उसके बाद है, मेरा फोन कहाँ चला गया, तुम इलैहि तुरजाऊन, तुम अल्लाह ही की तरफ लौट के जाओगे। यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। अब हम नाज की नई आयत शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों ने यहाँ तक नहीं किया, तो मैं आज बैठ के 27 आयत ही पढ़ रही थी। अच्छा, हुवल लदी, हुआ हमने जमीर पढ़ी थी, हुआ, हुमा, हुम, हुआ। जी, ये हमारी कौन सी जमीर थी? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में नहीं, थर्ड पर्सन, सॉरी, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, है ना। फर्स्ट पर्सन तो वो होता है ना जो कि हम अपने आप की बात कर रहे हैं। हाँ, जो हम होते हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात हो रही होती है, यानी यू। और थर्ड पर्सन वो होता है जो मौजूद नहीं होता, उसकी बारे में बात हो रही होती है। तो हु थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, तो वो ही के लिए आता है। हुआ अल्लज़ी, अल्लज़ी इसम मौसूल है यानी कनेक्टिंग नाउन है। द वन हु खलका, क्रिएटेड, खलका पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं हम ये रफ्स। लकुम, ला इज फॉर, तो ये ला मैंने आपको बताया था कि जब भी जमीर के साथ लगता है, जैसे लिल्लाही है, लाम जेर ली है ना, ये लिल्लाही, लिल आलमीन, क्या हो जाता है इसको यार, लिल्लाही कट गया गलती से। अच्छा, लिल आलमीन, फिर आ जाएगा ये, लिल आलमीन। लिल आलमीन का क्या मतलब है? आलम के लिए, आलम के लिए। और लिल्लाही का क्या मतलब है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, शाबाश। और जब हम यही चीज प्रोनाउंस के लिए लगाएंगे तो हम लाम जेर को लाम जबर करके लगाते हैं, जैसे लहुम, उनके लिए, ठीक है ना। आयशा आपको समझ आ रहा है बेटा? ये लाम जबर जी। और काफ के लिए आएगा तो लका, लका फॉर यू, तेरे लिए, यानी सिंगुलर यू के लिए। फिर लकुम, तुम सब के लिए। लका, का कुमाकुम था ना, याद है? का कुमाकुम, जी। तो का जी। कुमाकुम का ये कुम है। लकुम फॉर यू, यानी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। मा वॉट फिल अर्दी, जमीन में है जो कुछ भी, फिल अर्दी ऑन अर्थ, इज इन द अर्थ, जमीअन ऑल ऑफ इट, यानी जो कुछ भी अल्लाह ताला ने जमीन में रखा हुआ है, जमीन के ऊपर नीचे अंदर जो भी है, इसमें हम जमीन से सब कुछ, ऊपर ऑन इन सब आ जाता है इसके अंदर। यानी जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो सब का सब अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा किया? हमारे लिए। हमारे लिए। लकुम कह रहे हैं अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पैदा किया है, यानी जो इंसान रीड कर रहा है इसको, जो कुरान पढ़ रहा है, वो उसके लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना वैल्यू किया, इतनी कदरदानी की कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया बनाई है। जी बेटा जी। फिर सुम्मा देन, सुम्मा देन, ये आपका आता है, जैसे हम वाह बोलते हैं और के लिए, सुम्मा भी इसी तरह से आता है फिर के लिए। जैसे फा मैंने आपको बताया था, फा का मतलब तो, पस और फिर, इसके लिए आता है। और सुम्मा भी इसीलिए आता है। और सुम्मा कब आता है? इवन तब आता है जैसे मोस्टली हम, जब हम कोई बात बता रहे हो और बात की सीक्वेंस बयान कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं ना फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मैं आया, फिर मैंने खाना खाया, मैं फिर सो गया। तो ये फिर करके जो हम बोलते हैं देन, ये वो जो है वो सुम्मा इसके लिए आता है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर ओवर लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। बड़ा हो गया, आपके पास भी बड़ा हुआ है? आपके पास जूम हो गया ये? जी। अच्छा जी। सुम्मा ऑल, सुम्मा मोर ओवर, यानी कि देन, आगे, यानी कि इसके अलावा। इस्तवा, अब ये वर्ड में हमजा के नीचे मैं जेर लगा रही हूँ। ये कौन सा हमजा है? हमजातुल वसल, याद है? हमजातुल वसल, इसमें मैं जेर लगा के क्यों पढ़ रही हूँ?
क्योंकि इसके थर्ड वर्ड में जबर है। हाँ जी, अगर इसके थर्ड वर्ड पे जेर होता तो आयशा हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? अगर थर्ड हर्फ पे जेर होता, ये तीवा होता फर्ज करें, तो हम इस पे हमजा पे क्या लगाते हैं? जबर। नहीं बेटा, जबर कब लगाना होता है? जबर कब लगाना होता है बेटा, आप दोनों बताओ। जब जब पेश थर्ड हो वर्ड हर में जेर लगाओ, नहीं बेटा, पेश लगाओ। नहीं। पेश लगाओ। निकालें वो पेपर जहाँ पे लिखा था, ये पीछे करें नोट्स। आप देखेंगे तो याद रहेगा, मैं बार बार बताती रहूंगी, याद नहीं रहेगा। जल्दी से निकालें। मिला? जी। मिला? थर्ड हर्फ पे जेर तो जेर, थर्ड हर्फ पे जबर, ये जेर है, और ये पे जबर तो तब भी जेर, और थर्ड हर्फ पे पेश तो पेश। जबर कब लगेगा? जब अगर इसके फौरन बाद लाम होता तो फिर हम जबर लगाते। याद आया? जबर का कायदा सिर्फ अलिफ के साथ मशरूत है, इससे आप ये अल्लदी से हमेशा याद रखिए, अल्लदीना। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? अगर इस हम, ये तो हमजतुल वस्ल होता है, ये इसके ऊपर छोटा सा स्वाद लिखा होता है। पाकिस्तानी मुसहफ में नहीं, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा स्वाद। इसको आप अल अर्दी पढ़ेंगे हमेशा, इल अर्दी कभी नहीं पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें लाम है। ठीक है? इसी तरह अल्लदीना, ये अन्नार, ठीक है, अन्नार पढ़ेंगे इसको हमेशा। अल अस्वद, अल अस्वद, समझ आ रही है? याद रहेगा ये। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे जी? अर्रहमान। रहमान होता है कभी? इर्रहमान उर्रहमान नहीं ना, इसको आप हमेशा अर्रहमान पढ़ते हैं अलग से जब भी पढ़ते हैं। और अल्लाह का जो लाम होता है ना, ये भी जो है वो हमजतुल वसल होता है, इस पर भी आप हमेशा जबर लगाते हैं। जी बेटा। अच्छा, तो अब इस तवा का माना क्या होता है? ही टर्न, यानी अब मुतवज्जे होना। इस्तवा इला का माना होता है, वैसे तो इस्तवा का माना होता है बैठना या चले जाना, लेकिन यहाँ पर जब इस्तवा इला के साथ आता है ना, तो उसका माना होता है टू टर्न टुवर्ड्स, यानी अब हम बात, यानी मुतवज्जे होना, तवज्जो वहां देना। तवज्जो उधर देना। तवज्जो का क्या मतलब होता है? यानी कि अब मैं बात किस तरफ मोड़ी हूँ, यानी बात इस तरफ करना। तवज्जो का माना, तवज्जो समझ में आ रहे हैं? तवज्जो का क्या मतलब? यानी टर्न टुवर्ड्स दिस टॉपिक ना। सही है? इस्तवा, इस्तवा इला के साथ इसका माना होता है टर्निंग टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स समथिंग टू डू। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया? सबसे पहले तो हमारे लिए जमीन बनाई, सारी की सारी, जमीन के ऊपर सारी की सारी चीजें बनाई, जमीन के अंदर सारी की सारी चीजें बनाई। जमीन के अंदर भी कुछ चीजें हैं हमारे लिए। जी। क्या क्या क्या? मिनरल्स, हाँ जी, मिनरल्स हैं, और पानी नहीं है? कुएं नहीं है? पानी, कुएं हैं, पानी है, दरिया है, और उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो जो बीज वगैरह उगते हैं वो सब जमीन के अंदर से उगते हैं, और पौधे। उसके अलावा पौधे। हाँ जी, उसके अलावा जमीन के अंदर भी जो कीड़े वगैरह होते हैं, ये सब भी हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं ना, जो हमारे लिए फॉसिल्स खाद। हाँ जी, जो हमारे लिए खाद प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम जो है वो गार्डनिंग या क्रॉप्स को प्रिपेयर करते हैं, जो भी, तो वो हमारे लिए ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई। और जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया? हवा, एटमॉस्फेयर हमारे लिए, है ना। और
और क्या क्या बनाया? बारिश ऊपर से होती है, उसके अलावा जो भी आप चरिंद परिंद, पहाड़, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमीन के ऊपर बनाई। जब ये सब चीजें अल्लाह ताला ने बना ली तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सुम्मा इस्तवा इला, फिर अल्लाह ताला टर्न हुआ दूसरी तरफ, किधर? आसमान की तरफ, इलस समाई। अगर मैं इला को अलग कर दूं तो यहाँ पर मैं इस समाई के साथ इस हमजा वसली को कौन सी हरकत दूंगी बेटा? जबर ही इधर रहेगा, लाम है उसके बाद। जेर, अच्छा हाँ नहीं, जबर जबर। आयशा, जी, क्या क्या हरकत दूंगी बेटा इसको मैं, जबर जेर के पेश? इसको जबर। हाँ बीबी, आप कॉन्फिडेंट नहीं है बेटा कि जबर क्यों दूंगी? क्यों दूंगी जबर? इसलिए कि थर्ड वर्ड पे, नहीं थर्ड लेटर पे बेटा, भी इसके जबर है। फौरन बाद हम देखेंगे कि उसमें लाम मौजूद है या नहीं। इफ देयर इज अ लाम देन वी शुड नॉट गो टुवर्ड्स द थर्ड लेटर, बट इंस्टेड वी शुड प्लेस अ जबर ऑन इट। ठीक है? जी, अस्समाई, अस्समाई, क्योंकि थर्ड लेटर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने जबर लाम देख लिया, लाम देखते ही बस हमने जबर लगा देना। और फिर अगर हम लाम नहीं होगा फिर हम देखेंगे कि थर्ड लेटर कौन सा है। ठीक है? तो इलस समाई, इलस समाई, फिर वो अल्लाह ताला आसमान की तरफ टर्न हुआ, तो मुतवज्जे हुआ, और उसने क्या किया उसको? फसव्वाहुन्ना। सव्वाहुन्ना का वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, और वो क्या है? देखिए इसमें इसमें एक तो हुन्ना की प्रोनाउन मौजूद है। क्या कैसे बना ये प्रोनाउन? आपको याद है? हु, हुमा, हुम। ही, हुमा, हुन्ना। नहीं, ही तो नहीं था, क्या था? मिस किसका हाँ किसका पूछ रही हैं? हिया, हुन्ना, हाँ, हुमा। हिया, इसका पूछ रही हूँ मैं। ये था ना बेटा, या ये हुमा हुन्ना, फीमेल हाँ, थर्ड पर्सन। जी, ये हुन्ना जो है वो यहाँ पर आया। आयशा, आपको याद आ रहा है बेटा, मैंने ये आपको लिखवाए थे, ये रहा हुन्ना। जी, अब ये हुन्ना जो है ना, आसमान को हम क्या कहते हैं? आसमान होता है कि आसमान होती है? होता होता है। है। होता है, लेकिन अरबी जबान में आसमान होती है। ठीक है? तो इसलिए इसकी जमीर जो है वो ये वाली लगी है, फीमेल वाली लगी है, हुन्ना। यानी प्लूरल आसमान की बात हो रही है कि बहुत सारे आसमान अल्लाह ताला ने फसवा कर दिया। फा जो है वो क्या है आपका? कनेक्टिंग, वो है, जैसे हम एंड बोलते हैं ना, एंड। इसमें हमारे पास अरबी जबान में, ये लिखिएगा, अरबी जबान में 3 लेटर्स हैं। एक तो वा है, दूसरा फा है, फा जबर फा, ये लगा हुआ फा, और तीसरा अभी हमने ऊपर पढ़ा था सुम्मा। ठीक है? इन सब का मतलब और से है, लेकिन कभी हम इसको उर्दू में जब हम लिखते हैं या वैसे लेते हैं तो हम कभी इसको एंड कहते हैं, कभी हम इसको देन कहेंगे, कभी हम इसको मोर ओवर यहाँ पर कह रहे हैं, उसके बाद मोर ओवर। ठीक है ना? समझ आ रही है? लेकिन इन सब का मतलब, यानी कि ये सब एट द एंड एंड ही है, यानी ये सीक्वेंस बता रहे हो इसके बाद। ठीक है? ये बात समझ आ रही है? तो ये लेटर्स हैं, ये अरबी जबान के कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। फा, यहाँ पर देन, फसवा हुन्ना, देन ही फैशन्ड देम। फैशन्ड का क्या मतलब? यहाँ पर जो 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 असल वर्ड है ना, इसमें है सीन, वाव एंड हमजा, सू। आपने पढ़ा था सवाउन अलैहिम, एक क्लास पढ़ा था, याद है? um, था इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंदरतहुम अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून। याद आया? हमारी 6th आयत थी, निकालिए। सवाउन का क्या मीनिंग देखा था? बराबर। बराबर। और इंग्लिश ठीक में है। क्या था? सेम। इक्वल, इक्वल। इक्वल। तो अल्लाह ताला ने इक्वल कर दिया यहाँ पर, इसको फैशन की जगह पे ना आप इसको लिखें इक्वल। देन ही मेक इक्वल, देन ही मेक देम इक्वल इनटू 7 डिफरेंट
पार्ट्स या 7 डिफरेंट हेवंस। हेवंस लिखा हुआ है वैसे असमावातीन एक आसमान, यानी 7 आसमानों में डिवाइड कर दिया बराबर बराबर, यानी हर किसी का जो लेवल है वो बराबर बराबर है। और हदीस में आता है कि एक आसमान से दूसरे आसमान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, 500 ईयर्स की ट्रैवल है। यानी कोई इंसान 500 साल 500 ईयर्स तक ट्रैवल करता रहे तो वो एक आसमान से दूसरे आसमान पे जा सकता है। एक इंसान की कितनी उम्र होती है? 100 भी नहीं, वो जा सकता है? नहीं। नहीं। तो इंसानों ने तो ये आसमान नहीं देखे हैं, लेकिन एक इंसान ने ये आसमान के लेवल्स देखे हैं। वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, बारकल्लाहु फीक। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये लेवल्स देखे हैं। कब देखे हैं आयशा? वन शाबान, एक रात थी। यस, मिराज। मेराज जी। मिराज में, मिराज में उन्होंने ये देखा। और ये मिराज का वर्ड किससे है? आइन रा जीम से, अर्ज से। अर्ज से ही उरूज होता है। उरूज का माना क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई। तो यानी उनका बुलंद होना, उनका ऊंचा होना, यानी वो एक ही रात में बुलंद कर किए गए 7 आसमानों से ऊपर। अल्लाह ताला ने उन्हें मिराज बख्शी, यानी उरूज बख्शा। समझ आई? इससे मिराज से का मतलब उरूज से है कि अल्लाह ताला ने उनको उरूज बख्शा और वो ऊपर चले गए। अच्छा जी। तो अल्लाह ताला ने ये 7 आसमान इक्वली बनाए। वह हुआ बिकुल्ली, एंड वह हुआ एंड ही, वाव एंड और हुआ, वो सेम वर्ड वाली ही की जमीर है। बी कुल्ली, ये जो बी है ना, ये बस स्ट्रेस के लिए आया है, इसका कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं है। कुल्ली, अला कुल्ली हम बोलते हैं, अला कुल्ली शैइन, ये बिल्कुल इसी तरह से है। कुल्ली शैइन, अला कुल्ली शैइन, ऑन एवरीथिंग अलीम, ही इज द ऑल नोइंग। यानी उनको, अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। यानी हम, अगर आप देखें तो हम नीचे देखेंगे तो जमीन नजर आएगी, ऊपर देखेंगे तो आसमान नजर आएगा, और इन बिटवीन हम है। तो अल्लाह ताला आसमान और जमीन और हमें हर चीज को जानता है। और इसके अलावा भी अगर कोई और कायनात और कोई और जहान मौजूद है जिनको, जिनके बारे में अल्लाह ताला, जब हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? लिल आलमीन। यानी आलम का माना होता है एक वो आलम। आलम क्या होता है? एक वो जहान जिसमें दुनिया। आसमान और जमीन मौजूद है और उसमें लोग या मखलूक मौजूद है। जैसा हमारे पास ये एक, जो हमारे पास एक यूनिवर्स हमारे पास वक्त मौजूद है, इसको एक आलम कहेंगे। ऐसे और भी आलम हैं जो हमें नहीं मालूम, जिनके बारे में हमें कोई इल्म नहीं दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इसके अलावा भी आलमों का मालिक हूँ, रब हूँ। तो ऐसे और भी जहान होंगे और हमें नहीं मालूम। अल्लाह ने कोई और दुनिया भी बसा रखी होगी जिसके बारे में हमें, अल्लाह ताला ने उसके बारे में नहीं दिया। तो हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, एंड हु क्रिएटेड for you everything which is present on earth and in between earth and beneath the earth, हर चीज। सुमस्तिवा, फिर सुमस्तवा, और he turned towards the sky and he made it into 7 equal parts, 7 equal skies. वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, and he is all knowing of everything. समझ में आई बात बेटा? आयशा, जी। ये सब चीजें लिख ली हैं बेटा आपने? इनके रूट वर्ड्स देख लीजिए। एक मिनट लिख रही हूँ बाजी। ओके, रूट वर्ड्स भी देख लीजिए। इसका रूट वर्ड क्या बनेगा जी नशमिया? खलाम का। शाबाश। लकुम का कोई रूट वर्ड नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउन है। मा फिल अर्दी, अर्थ का क्या बनेगा? हमजा रा। शाबाश, हमजा रा और दौद। जमियन का क्या बनेगा? मीम आइन। शाबाश, जमा से, जमा का माना होता है टुगेदर। सुम्मा का कोई वर्ड नहीं। इस्तवा का क्या रूट वर्ड बनेगा? हमजा सीन ता। नहीं, वही बराबर है ना, सीन वाव हमजा।
ये सेम सिनवाव। वर्ड, सिनवाव हमजा ये भी है, सीनवाव हमजा ये भी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये ता आ गया है ना, सीन ता वाला, इससे इसका मीनिंग चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन इसका और इसका रूट वर्ड एक ही है। सही है। फसा हुआ हुन्ना का सीन वाव हमजा, सबआ का सीन बा आई, सबआ, सबआ का माना था 7, ठीक है, सबआ, सबआ सिनीना, 7 साल, ठीक है। ये इसकी अरबिक की वो है काउंटिंग। समावात, अच्छा समा, समावात और समा, इला समाई, समाई गायब हो गया ना यहाँ पर, एक मिनट, उस साइड पे चला गया, मैंने बड़ा किया, ये रहा। समाई का क्या होगा रूट वर्ड, मैंने पहले बताया था, किसी को याद है? सीन मीम हम्म, हमजा। नहीं, वाव, समो, मीम समो। समो से है, समो से, समो का माना होता है बुलंदी, बेसिकली समा का माना होता है बुलंदी, सही है, बुलंदी, और इस्म भी इसी वर्ड से होता है।